क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए। निम्नलिखित संख्या युग्मों का, जो आपको संख्याओं के युग्म जो जोड़े दिए गए हैं, इनका यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है, ज्ञात करना है। देखिए आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि जो है वो क्या है, या यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो क्या है। देखिए इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन का मतलब भाग करना है, इसमें सभी में भाग की प्रक्रिया होगी, बस उसे आपको समझना है। एक क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी सभी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हो जाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जानते हैं क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे A कोई भाज्य है, जो A संख्या है वो कोई भाज्य संख्या है, B जो है वो भाजक कहलाएगी, Q जो है वो होगा भागफल, यानी भाग देने पर आपके पास जो भागफल आता है उसे क्यूब से लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष फल है वो होता है R। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। इसमें देखिए जो R का मान होता है, R का जो मान होगा वो होता है कितना, R का जो मान होता है वो B से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या होता है। ठीक है, क्योंकि B का मान, R का मान B से छोटा होगा क्योंकि ये शेषफल है। अगर B के बराबर आ जाएगा इसका मतलब कि उसमें एक बार भाग और चला जाएगा, तो यहाँ पे जो R होगा वो हमेशा B से छोटा आता है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सेम ऐसे ही। इसे देखिए मैं और आपको सरल रूप में समझा देता हूँ कि अगर हम इसे थ्योरेटिकल रूप में लिखें तो A को क्या लिख सकते हैं, भाज्य लिखा जा सकता है, A को भाज्य लिखा जा सकता है, बराबर होगा B यानी भाजक के और गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये क्या कहलाती है, यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है, और इसके उपयोग से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 210 और 55, इसका आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकालना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी कि आपको इसे लिख लेना है इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य जो बड़ी संख्या है, कि जो 210 है वो ग्रेटर देन बड़ा है 55 से। ठीक है, इसलिए 210 बराबर भाज्य हो गया आपका 210, उसके बाद क्या लिखते हैं भाजक यानी कि 55। ठीक है, फिर गुणा लिखते हैं यानी भागफल, यानी कि अब हमें 210 में 55 का भाग देना है। जो भागफल आएगा उसे यहाँ गुणा में लिख देंगे और जो शेषफल आएगा उसे यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। और शेषफल जब तक आपका 0 नहीं आ जाता है आपको इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आगे करते चलना है। देखिए अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 210 में भाग देंगे, 210 में हम भाग देते हैं 55 का, तो देखिए इसमें भाग 3 बार जाएगा और 5 से 15 यानी कि 5 और 5 से 15 16, यानी कि ये आपके पास 35 और 10 45 बच जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे भागफल आया वो कितना आया 3 और शेषफल आया वो 45 आ गया। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे भागफल, भागफल कितना आएगा, क्यू की जगह 3
और प्लस शेषफल कितना आया 45। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको भाग करके देखना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और क्या आपका भागफल आया और क्या शेषफल आया है उसे इस रूप में लिख देंगे। अब यदि आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो आप उसे लिखेंगे कि चूंकि 45 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 55 और 45 पर वो लागू करेंगे, यानी कि सेकंड स्टेप जो करेंगे हम उसे सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। जो बड़ी संख्या है यानी कि जो 55 है, 55 इज ग्रेटर देन 45, तो इसे लिखेंगे हम 55 बराबर भाजक क्या हो जाएगा 45। और देखिए जब इसमें इसका भाग देंगे आप तो इसका भाग एक बार जाएगा और जो प्लस शेषफल आएगा वो आएगा 10। करके देख लीजिए आप इसे, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप भाग करके देखिए कि क्या भागफल आ रहा है और क्या शेषफल। यानी कि 55 में जब हम भाग देंगे 45 का तो एक बार जाएगा 45 से कम 45 और 10 शेषफल आ जाएगा। तो हमें गुणा लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 जो भागफल आया है और प्लस में लिखेंगे शेषफल यानी 10। तो देखिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो आगे के जो अंक हैं यानी 45 और 10 इस पर भी अब हम उसको लागू करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप। ठीक है, तो देखिए आप 45 और 10 पे करेंगे, यानी कि 45 बराबर 10। ठीक है, तो देखिए अब जब हम 45 में 10 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 और शेषफल कितना बचेगा 5। आप देखिए इसे सिर्फ कार्य पे करके देख सकते हैं कि 45 में भाग देना है हमें 10 का, तो 10 चौक 40 और शेषफल बच जाएगा 5। तो शेषफल को प्लस में लिखेंगे और जो भागफल आया उसको उसके साथ गुणा में रखेंगे। तो फिर आप देखेंगे शेषफल हमारे पास 5 आ गया, तो आप बताएंगे चूँकि 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर 5 नहीं है, इसलिए फिर से हम 10 और 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। क्वेश्चन तो जो फोर्थ स्टेप होगी वो क्या होगी, देखिए सेम उसी तरीके से कि यहाँ पे क्या होगा 10 और बराबर 5। अब देखिए जब 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना आएगा 0। करके देखिए कि 10 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, शेषफल कितना आया 0। इसका मतलब कि हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0। तो देखिए वही इसका जो भाजक होगा वही इसका महत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। आप लिख सकते हैं चूँकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः जो 5 है अतः HCF या फिर आप लिखिए महत्तम समापवर्त्य, अतः महत्तम समापवर्त्य यानी कि जो HCF होगा वो बराबर होगा 5 के। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो आपने भाग किया है यहाँ पे इसे आप रफ कार्य पे कर लीजिएगा साइड में, और फिर उसे आप इस प्रकार से A बराबर BQ प्लस R के रूप में स्टेप बाय स्टेप दिखा दीजिएगा। लास्ट में जो आपका शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ पे जो भाजक होता है वही उसका HCF यानी महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप कि किस प्रकार से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रकार से हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं है, सेम वही प्रोसेस करनी है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से थर्ड जो है उसमें दिया गया है आपको 75 और 243, यानी कि 75 और 243 आपको दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 243 इज़ ग्रेटर देन 75। ठीक है, इसलिए जो चरण फर्स्ट होगा वो क्या होगा
कि आपको 243 में भाग देना है 75 का, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी क्यू प्लस आर, यानी इस रूप में आपको इसे लिखना है और वो आप भाग दे के देख लेंगे कि शेषफल कितना आया और भागफल कितना आया। तो देखिए 243 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बी यानी 75। ये तो समझ में आ गया, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब आपको इसमें भाग देना है बस और फिर देखना है कि भागफल कितना आ रहा है। तो देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 243 में भाग देना है हमें 75 का। तो 75 का जब भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा इसमें, 7 21 यानी 210 और 5 15, यह आ जाएगा 225 आ जाएगा, 3 बार इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 2 यानी कि 1 18 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 18 आपका शेषफल आ गया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गुणा किया तो हमने जो भागफल आया वो 3 आ गया और जो प्लस शेषफल आया वो कितना आया 18 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे कि 18 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम 75 और 18 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी जो चरण सेकंड होगा उसे किस प्रकार करेंगे, 75 इक्वल टू 18, यानी कि हमें 18 का भाग देना है 75 में। तो देखिए इसमें जब भाग देंगे 18 54 18 चौके 72, यानी कि 4 से गुणा होगा और प्लस 3 जो आएगा वो उसका शेषफल आएगा। ठीक है, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि भाग दे रहे हैं किसमें, 18 में, किसका 75 में भाग दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आपका आ गया 18। अब आप क्या करेंगे कि अब आप भाग देंगे किसमें, 75 में। ठीक है, 75 में भाग देंगे तो 18 चौक 72, यानी कि आपके पास आएगा 4। ठीक है, यह आ गया 72 यानी कि बच गया 3। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो अगला स्टेप आया वही 3 शेषफल आ गया और 4 आपका भागफल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 18 जो है 3 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आप क्या करोगे, 18 और 3 पर इस प्रमेय का लागू करेंगे, यानी कि चरण थर्ड करेंगे इसमें। तो सेम वैसे ही 18 और 3 पर, यानी कि 18 इक्वल टू 3। अब देखिए जब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 के 18, गुणा में क्या लिखते हैं भागफल, यानी 3 6 के 18 और प्लस 0 शेषफल आएगा। यानी कि देखिए जब आप यहाँ पे 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 6 के 18, यानी कि 18 और शेषफल क्या आ गया 0। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे कि शेषफल, क्योंकि जो शेषफल आया बराबर 0 है, अतः HCF होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का, इन 75 और 243 का जो HCF होगा वो बराबर क्या होगा 3। क्या होगा 3। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप कि आप यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा जिस संख्या का आपने भाग दिया है जो भाजक है वो ही आपका क्या कहलाएगा HCF बनेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बता सकेंगे कि यहाँ पे जो 3 है इस क्वेश्चन में वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा, यानी HCF होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 135 और 225 आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, इसलिए अब इस पर
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि 225 में हम भाग देंगे किसका, 135 का। अब देखिए जब 225 में हम 135 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, यानी कि गुणा में तो क्या आ जाएगा 1, और प्लस शेषफल कितना बचेगा, 25 यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा 65, यानी कि 70, 80, 90 बच जाएगा। तो देखिए ये आप कैलकुलेशन मौखिक कर लेंगे जब आप क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो, यानी कि हमें क्या करना है, 225 में 135 का भाग देना था। 225 में 135 का भाग देना है आपको, तो देखिए इसमें भाग एक बार जाएगा और ये आ जाएगा 135, 5 में से 5 0, और यहाँ पे देखिए हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया 90, ठीक है। तो शेषफल आ गया 90 और जो आपका भागफल आया वो आ गया 1। तो आप लिखेंगे चूँकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब 135 और 90 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी कि स्टेप जो सेकंड होगी इसमें वो होगी 135 में भाग देंगे अब हम किसका, 90 का, ठीक है। यहाँ भाज्य होगा और यहाँ पे भाजक जिसका भाग दिया जाएगा, फिर उसमें भाग देंगे, जितना भागफल आया उसको उससे गुणा में लिखते हैं, यानी क्यू के रूप में। तो 90 का भाग इसमें एक बार जाएगा, शेषफल देखिए 90 का भाग इसमें देंगे तो 35 और एक 45 इसका शेषफल बच जाएगा। देखिए आप रफ कार्य पे इसको करके देख लीजिए यहाँ पे कि 135 में, कि जब हम 135 में भाग देते हैं 90 का तो एक बार जाएगा, और यहाँ से देखिए 5 और 13 में से 9 गए तो 4, यानी 45 आपका शेषफल बच जाएगा और एक आपका जो है वो भागफल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो 45 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 45 और 90 पे लागू करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप। जो थर्ड स्टेप करेंगे यहाँ पे देखिए 90 में भाग देंगे अब हम 45 का, यानी 90 इज ग्रेटर देन 45, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 90 में भाग देंगे 45 का, और देखिए 45 का भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, यानी भागफल आपके पास 2 आएगा और जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा 0। और यही हमें चाहिए था कि जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ पे जो भाजक होता है वो ही क्या होता है, उसका HCF यानी महत्तम समापवर्तय बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0 है, अतः 135 और 225 का महत्तम समापवर्तय यानी कि जो HCF होगा वो इक्वल टू होगा 45 का। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि जब 90 में हम 45 का भाग देंगे, 90 में जब हम 45 का भाग देते हैं तो 2 आता है और ये कंप्लीट 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया है कि 196 और दूसरा है 38,220, इसका आप यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तय निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन यानी भाग, सिर्फ इसमें आपको एक प्रक्रिया करनी है भाग की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे कि 38,220 लिखेंगे। 38,220 है वो इज ग्रेटर देन है 196 से, इसलिए प्रमेय से क्या होगा कि जो फर्स्ट जो स्टेप होगा यानी कि चरण फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि 38,220 में हम भाग देंगे किसका, 196 का, और जितना भी भागफल आएगा उसे यहाँ गुणा में लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसे यहाँ प्लस में लिखेंगे,
इसका मतलब कि हम रफ कार्य पे साइड में इसमें भाग दे के देख लेते हैं कि 38,220 में जब हम भाग देते हैं 196 का तो कितना आता है। देखिए जब 196 का भाग इसमें देंगे 382 में तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 यानी 92 आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 196। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 6 यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पे आपके पास बच गया 7, यहाँ से ऐसे लेंगे 17, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 1 यानी 186। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से लेंगे हम 2। अब देखिए इसमें भाग जो जाएगा आपका वो 9 बार भाग चला जाएगा पूरी बार, तो 9 बार जब इसमें भाग जाएगा तो कितना आएगा, 9 पंज 45, 9 छः की 54, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल 8 और 9 1 9 9 और 8, 9 और 8 होता है 17। इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 यानी कि 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 7 0 यानी 98 आ गया। अब यहाँ से हम 0 लेंगे, यह हमारे पास आ गया 980। अब देखिए इसमें इसका भाग कितने बार जा रहा है, देखिए शायद इसमें से भाग चला जाएगा 5 बार कि 196 इंटू 5, 5 6 30 हासिल 3 यानी 9 5 45 और 3 48 हासिल 4, 5 6 5 और 4 9 ये 980, यानी कि आपका ये भाग पूरा चला गया इसमें कितनी बार, 5 बार। तो ये शेषफल आ गया 0। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि सीधे 196 गुणा भागफल कितना आया आपका 195 और शेषफल कितना आ गया 0। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल इक्वल टू 0 अतः देखिए ये फर्स्ट चरण में ही कंप्लीट हो गया। तो आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको भाग करते चले जाना है। जहाँ पे आपका शेषफल 0 आता है वहीं पे आपका जो भाजक होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा, HCF हो जाएगा महत्तम समापवर्त्य। तो अतः आप लिखेंगे कि 196 और 38,220 है का महत्तम समापवर्त्य या जो HCF होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 196 के। ठीक है, जो भाजक होता है वो ही उसका महत्तम समापवर्त्य होता है। समझ में आ गया। सिर्फ आपको यूक्लिड विभाजन में सिर्फ आपको उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, जहाँ पे आपका मान 0 आता है वही भाजक उसका HCF बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 867 और दूसरा है 255। इसका हमें महत्तम समापवर्त्य HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो देखिए इसका भी सेम वैसे कर लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो जो इसका पहला चरण होगा यानी कि प्रथम जो चरण होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 867 में भाग देंगे हम किसका, 255 का। देखिए अब हम इसमें 867 में भाग देंगे 255 का, यानी 867 में हमें भाग देना है 255 का। तो देखिए इसमें 3 बार भाग दे के देखते हैं। 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7।
ठीक है, ये आ गया। अब 7 में से जब 5 निकालेंगे 2 बचेंगे, ये 0 आ जाएगा और ये 102 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए आपके पास कितना आया भागफल आ गया आपके पास 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस शेषफल कितना आया 102। सेम वही बात लिखेंगे कि 102 है, चूँकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब हम 255 और 102 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, क्योंकि 255 इज़ ग्रेटर देन 102, इसलिए 255 बराबर 102। ठीक है, अब देखिए जब 102 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 2 बार गुणनफल कितना आ जाएगा 2, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल देखिए बचेगा आपके पास 102 और 102 कितना हुआ 204, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास क्या आएगा 41 शेषफल आ जाएगा, सॉरी 51 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम भाग करके देखते हैं यहाँ पे कि किस में भाग देंगे। अब हम 255 में जब भाग देंगे तो देखिए 2 बार जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा 204, तो 5 में से 1 और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 5 यानी 51। ठीक है, शेषफल कितना है 51 और 2 क्या आ गया भागफल, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कि 51 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या होगा कि अब हम 102 और 51 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे, यानी कि चरण 3 जो होगा वो किस किस पे होगा 102 पे। 102 इज ग्रेटर देन 51, तो देखिए 102 बराबर 51 गुणा 2 और प्लस 0, क्योंकि जब 102 में 51 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और प्लस 0, यानी कि देखिए अगर हम यहाँ पे करें इसे तो किस में भाग देंगे 102 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 102 पूरा भाग चला गया, 0 शेषफल आ गया। तो चूँकि आप लिखेंगे क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0, अतः 867 व 255 का जो HCF होगा वो बराबर होगा किसके आएगा 51 के। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम सभी सवालों में एक ही बात थी, सभी में आपको भाग करना है। ठीक है, जहाँ पे भाग में आपका शेषफल 0 आ जाता है वही भाजक व आपका क्या कहलाएगा, वही भाजक आपका HCF कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य निकालना है, यानी HCF निकालना है, और उसको उस संख्या के बराबर कर देना है और उसका हमें x का मान निकाल लेना है। देखिए किस प्रकार निकालेंगे कि महत्तम समापवर्त्य निकालने की जो तरीका है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए इसका जो हल हम करेंगे वो क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि कोई एक संख्या a अगर है तो बराबर BQ प्लस R, ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, आप जानते हैं। यहाँ पे जो a होता है वो होता है कोई भाज्य संख्या, b जो होता है वो होता है भाजक, वो कोई भाजक होता है, और q जो होता है
Q होता है भागफल और R आप जानते हैं R होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। इन सब में एक संबंध बताया गया है और वही संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये इसका शाब्दिक रूप हो गया। तो देखिए हम इससे किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं और वो निकालने का तरीका वही होता है कि हम किसी भी बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या का और तब तक देते रहेंगे जब तक कि उसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो वहाँ देखेंगे कि भाजक क्या है, वही भाजक उसका महत्तम समापवर्ती कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से हम करेंगे फर्स्ट स्टेप यानी स्टेप फर्स्ट। देखिए यहाँ पे 1032 इज ग्रेटर देन 408, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयोग से क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे 1032, इस प्रकार लिख लें, बराबर b की जगह क्या है आपके पास 408 है। तो आपको क्या करना है, q का मान निकालना है और r का मान निकालना है। यानी कि आपको 1032 में 408 का भाग देना है। तो देखिए आप इसे चाहें तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग भाग ले लें या फिर आप लगातार भाग करते आ जाएं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जैसे कि 1032 में हमें भाग देना है 408 का, तो देखिए इसमें 2 बार भाग जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। तो ये आ जाएगा 816, या 816 हो गए, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 यानी 1 बचेगा और यहाँ पे 9 में से यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 216। तो ये क्या आया शेषफल और ये क्या आया भागफल। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणा में लिखते हैं हम भागफल को। तो हम इस प्रकार लिखेंगे इसे 2 भागफल है और प्लस शेषफल कितना है हमारा 216। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम बताते हैं यहाँ पे कि जो 216 है वो शेषफल कि 216 इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 216 है वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा से 408 और 216 पे लागू करेंगे। तो यानी कि स्टेप सेकंड करेंगे हम, बड़ी संख्या क्या है 408 को यहाँ रखेंगे और बराबर b का मान यहाँ पे क्या कहलाएगा 216। फिर से हम क्या करेंगे कि 408 में 216 का भाग देंगे, 408 में 216 का भाग देंगे। तो देखिए एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार देंगे तो ये 432 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 यानी 216, इसमें से माइनस करेंगे 8 में से 6 2 बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 1 यानी 9 बचेगा और यहाँ से बचेगा 192, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो भागफल आया वो तो आया 1 यानी कि 216 गुना 1 लिखेंगे और प्लस जो शेषफल आया वो 192, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि जो 192 है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 192 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम आगे आने वाली संख्याएं जो 216 और 192 है इसके ऊपर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। यानी स्टेप थर्ड जो हमारी होगी वो क्या होगी, स्टेप जो थर्ड होगी वो हमारी होगी 216 इक्वल टू जो b का मान होगा वो होगा 192, यानी ये तो भाज्य और ये भाजक है। तो हमें 216 में 192 का भाग देना है। तो देखिए हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं यहाँ इस पर कि 216 में भाग देंगे 192 का, तो ये एक बार जाएगा तो ये आएगा 192, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ से हासिल लेंगे
11 में से 9 यानी 2, 24 बचेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो शेषफल आया वो कितना आया 24, और गुणा कितना आया यानी भागफल कितना आया 1, यानी 192 गुणा 1 भागफल, और प्लस शेषफल कितना आया 24। फिर आप देखेंगे क्योंकि 24 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम फिर से 192 और 24 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। तो जो स्टेप 4 होगा वो देखिए, स्टेप 4 में हम लिखेंगे 192 इक्वल टू 24 का भाग देंगे, तो देखिए गुणा में कितना आएगा 192 में भाग देके देख लीजिए आप। यदि हम 192 में भाग देते हैं 24 का, तो देखिए इसमें भाग चला जाएगा 7 दूनी 14, या इसका जो भाग देंगे तो ये जाएगा 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 9 चौक 8 चौक 32, 8 बार जाएगा, 8 चौके 32 यानी 2, और 8 दूनी 16, 16 और 3 92। तो यहाँ पे 24 का भाग इसमें 8 बार चला जाएगा, और शेषफल आपका आ गया 0 जो आपको चाहिए था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 इंटू भागफल कितना आया 8, और प्लस जो शेषफल आया वो आ गया 0। अब लिखेंगे हम यहाँ कि चूँकि यहाँ पे शेषफल 0 है, क्योंकि जो शेषफल है वो इक्वल टू 0 है, अतः जो एलसीएम जो एचसीएफ होगा इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो भाजक होता है यानी 24 के। तो जो आपका एचसीएफ आया वो आया 24। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। तो देखिए भाग करने का तरीका ये है कि या तो आप कंप्लीट भाग को एक ही स्टेप में कर लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका रहेगा आपके लिए, कि आप प्रत्येक बार आप प्रत्येक भाग देके देख लीजिए। गुणा में क्या लिखेंगे आपका भागफल, और प्लस में क्या लिखेंगे शेषफल। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि जो इसका एचसीएफ आया वो किसके बराबर है 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि 24 को उसके बराबर कर लेंगे, 24 को उसको बराबर कर लेंगे और फिर x का मान निकाल लेंगे। ये काम आप रफ कार्य में कर सकते हैं। ये आपका आंसर इस प्रकार से एचसीएफ निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर किसके होगा अपने एचसीएफ के, यानी कि 24 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, देखिए 1032 हो गया x, और माइनस इसे गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 यानी 0, और ये 4 और 5 चौक 20, ये कितना आ गया हमारे पास 2040 बराबर 24। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए x का, तो बाकी राशियों को पक्षांतरित कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1032x बराबर, ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 24 प्लस 2040 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 62, यानी कि हो जाएगा 2062। और यहाँ से देखिए हमारे पास अगर हम x रखें, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, ये आ गया x का मान चाहिए हमें, तो इसे पक्षांतरित करेंगे, यानी कि ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो ये x बराबर जो आया वो आएगा हमारे पास 2062 बटे 1032, यानी 1032 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा। तो जो x का मान हमारा आया वो कितना आया, वो आ गया 2, x इक्वल टू 2। यही हमें ज्ञात करवाया गया था कि x का मान बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल वही काम है कि आपको कोई भी दो संख्याएं दी जाती हैं तो उसका महत्तम समापवर्त आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से निकाल लेंगे। उसके निकालने के बाद आपको कहा गया है कि उसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब कि हम उस एचसीएफ को उसके बराबर रख लेंगे और वहाँ से x का मान समीकरण में आसानी से निकाल लेंगे। तो x का मान जो हमारा आया वो है 2। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज
2.1 कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करिएगा, क्योंकि अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैथ में जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।